महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही अपने समय के महान योद्धा थे और शासक थे। लेकिन अगर तुलना की जाए तो यह कहना कठिन है कि कौन बेहतर था, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां और युद्ध नीतियां अलग अलग थीं। फिर भी कुछ बिंदुओं के आधार पर तुलना कर सकते हैं, जैसे कि युद्ध कौशल और वीरता। महाराणा प्रताप वह गोरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध के माहिर थे और उन्होंने मुगलों के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष किया। जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में उनकी वीरता का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें उन्होंने मुगल सेना के सामने डटकर मुकाबला किया और हार के बावजूद अपने राज्य को बचाए रखा। और पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने तराइन के पहले युद्ध 1991 में मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन दूसरे युद्ध 1192 में पराजित हो गए और उनकी वीरता और युद्ध कौशल की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। लेकिन रणनीतिक रूप से वे मोहम्मद गौरी की चालों को पूरी तरह समझ नहीं पाए, इसलिए वो इसमें हार गए। रणनीति और नेतृत्व। महाराणा प्रताप, उन्होंने पहाड़ों में छिपकर युद्ध किया और कमज़ोर होने के बावजूद भी लगातार मुगलों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। वे कभी भी अकबर के सामने झुके नहीं और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध में साहस दिखाया लेकिन वे राजनीति में चतुराई नहीं दिखा पाए। मोहम्मद गौरी को पहले पराजित किया, उसके बावजूद उन्होंने उसे जीवित छोड़ दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि गौरी ने दोबारा हमला किया और जीत गया। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया। संघर्ष और स्वतंत्रता। महाराणा प्रताप, वे अपनी आखिरी सांस तक स्वतंत्र रहे और अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। पृथ्वीराज चौहान, उनकी हार के बाद दिल्ली और उत्तरी भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों के अधीन आ गया, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ था। परंतु अगर सिर्फ युद्ध कौशल की बात करें तो दोनों ही महान योद्धा थे, लेकिन महाराणा प्रताप बेहतर रणनीतिकार और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले योद्धा थे। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मातृभूमि की रक्षा की और कभी हार नहीं मानी, जबकि पृथ्वीराज चौहान की एक बड़ी गलती गौरी को जीवित छोड़ना उनके साम्राज्य के पतन का कारण बनी।